ये देखिए एक भाई ने आज सुबह सुबह YouTube का लोगो बनाया और नीचे नोमैडिक इंडियन। इनकी मूर्ति भारत में सेफ है और बांग्लादेश में इनकी मूर्ति के साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें हो रही हैं। दुश्मन से बचने के लिए यहाँ पर उस टाइम पर बंकर्स बनाए गए थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छिपाई गई हैं, पता ही नहीं चलती हैं कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पर। एक टी गार्डन दिलवा दीजिए ना मुझे। अच्छा। तो आज एक रात उस आइलैंड के ऊपर मैं अकेले बिताने वाला हूँ। কি বলছে টাটা বাই বাই টাটা महिंद्रा अशोक लीलैंड बाय बाय टाटा ओके सर जी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, लास्ट वीडियो में आपने पूरा रबर की प्रोसेसिंग समझी। वैसे तो मैं एक वीडियो चाह रहा था, लेकिन यार इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसके साथ रबर है ना थोड़ा सूट नहीं कर रहा था। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, रबर वाला प्रोसेस थोड़ा अलग था, तो इसीलिए फिर मैंने कि नहीं यार कोई बात नहीं, 2 वीडियो बना देते हैं। लेकिन आज वाली वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना वो थोड़ी फैक्ट से रिलेटेड है और हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं 10 टॉपिक्स को इसमें मिक्स नहीं कर सकता और काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स भी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं, तो उस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, मैं हूँ अभी त्रिपुरा के अंदर। वैसे त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और उस पार्ट के अंदर भी ये वाला जो एरिया है त्रिपुरा का, ये और बांग्लादेश के 3 साइड से घिरा हुआ है। इधर बांग्लादेश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वो सारी की सारी बातें अब मैं नीचे पहुंच के ढंग से जब एक जगह बैठूंगा ना तब डिफाइन करूंगा। बाकी अगर आप ये राइट साइड में देख रहे हो, ये तो नॉर्मल प्लांटेशन है। ज़्यादातर आपको या तो जंगल मिलेगा इधर या फिर आपको मिलेंगी रबर प्लांटेशन जो आपको सामने दिख रही होंगी। तो भाई जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे तो खाना मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी मैं एक दूसरे गांव में आ गया हूँ। गांव का नाम क्या था इसका? गरंग बाजार। गरंग बाजार। और बांग्लादेश बॉर्डर कितना आगे रह गया यहाँ से? 2-3। और इस साइड? हाँ, इस साइड में बॉर्डर है। इस साइड भी है, इस साइड भी है और उस साइड, हर तरफ बांग्लादेश है आपके। हम लोग बांग्लादेश के अंदर हो। बांग्लादेश के अंदर त्रिपुरा है। ये होटल है, खाना खा लो। क्या क्या मिलेगा आपके पास? तो इस गांव में भी क्या नाम है, रबर प्लांटेशन का पूरा है क्या? इधर में बहुत रबर। और ये अगरतला? हाँ, ये वो अगरतला। अच्छा, कैसे हो दादा? बढ़िया, एकदम मस्त। इनके पास खाने में क्या क्या होगा? चिकन है, चिकन मछली है, अंडा है, सब्जी है। क्या बोल रहे हैं? मछली और अंडा खाएगा। मछली और अंडा। हाँ, मछली मांस दिन। मछली को क्या बोलते हैं आप लोग? मछली। हाँ, रूह। हाँ ठीक है, चलेगा। सब्जी चाहिए? सब्जी, हाँ सब्जी भी थोड़ा सब्जी, मछली और अंडा। दाल भी चाहिए। मछली, अंडा बॉईल होगा क्या? अंडा वो सब्जी वाला नहीं, फ्राई नहीं, नॉर्मल अंडा तेल में फ्राई हुआ है। नहीं, ऑलरेडी हो रखा है क्या? तो फिर नहीं, अकेला में किया है या नहीं, मेरे को सिर्फ बॉईल चाहिए, फ्राई वाला नहीं चाहिए। ठीक है, चले मांस दे दे। फ्राई वाला क्या पेट खराब कर देता है मेरा। इधर खाएंगे भाई अपने माछ भात। ठीक है, खा लो। ओके, धन्यवाद यार। आ जाना। ओके, अभी जिस एरिया में मैं त्रिपुरा में घूम रहा हूँ ना, यहाँ पे मेजोरिटी आपको मिलेगी बंगाली लोगों की, बंगाली कम्युनिटी की। बाकी एरिया में जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे आई थिंक ट्राइबल कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। इस एरिया में ज़्यादातर बंगाली हैं। हाँ, ट्राइबल किधर मिलेगा? ट्राइबल ऊपर में मिलेगा। हाँ, ट्राइबल ऊपर मिलेगा। यहाँ पर एक भी ट्राइबल नहीं है, यहाँ पे सब बंगाली हैं, सारे के सारे बंगाली। अच्छा, ऑफिस है बस आंटी। ओके, धन्यवाद अम्मा। इधर चाय आगे मिलेगा? चाय किधर मिलेगा? चाय नीचे मिलेगा। अच्छा, ओके यार। खाना हो चुका है भाई, माछ भात, मछली और भात। दादा इधर चाय किधर मिलेगा? हाँ, नीचे में, तो सामने वाले। अच्छा,
खाना हो गया यार मेरा, और अब जो मेन जगह है वहाँ पर जाने वाला हूँ। लेकिन उस जगह पर जाने से पहले यार, खाने के बाद आजकल चाय पीने का बड़ा मन करता है, और खास करके जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, उस टाइम तो और ज़्यादा मन हो जाता है। और बाहर अच्छी चाय यहाँ पे मिल नहीं रही थी मेरे को, तो मैंने सोचा चलो यार, जो हमें अपन ने इंतज़ाम करवाया था वही करते हैं। तो अभी मैं आज इसको पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, इस ट्रे को, और मन भी है मेरा थोड़ा, और 5 मिनट बैठ भी जाऊँगा। तो ये अपनी कुर्सी निकल रही है इधर, ये पूरा ताम झाम कर रहा हूँ, और इधर अभी चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू करूँगा। पूरा मैसअप हो रखा है यार, ये जल्दी यानी इसको भी ठीक कराऊँगा मैं, जितना जल्दी हो सके। ये चाय इधर बन जाएगी, और चाय के लिए क्या क्या चाहिए होगा। चाय बनाने वाला वो पतीला किधर गया? कल बनाई थी यार मैंने, सच में इसकी दरकार है यार, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे कि कहाँ मिल जाए। अगली बार जब आऊँगा ना, तो इसको पूरा ढंग से सेट करवा के ढूंढने निकलूँगा। ओ आमी प्रेम रे घाटर माझी नन पैसले बोना। जल्दी बन आ जाएगी। आज बड़े वाले कप में पीने वाला हूँ। यार ये खुशी तो है भाई, सच में। कहीं पे बैठ जाओ, कहीं पे वो कर लो, ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई आपका भाई बांग्लादेश बॉर्डर के पास इधर ऐसे चाय बना के पी रहा है। तो जहाँ पर आज मैं जाने वाला हूँ, जिस जगह पर अभी मैं विजिट करने वाला हूँ, उस जगह का नाम है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान। 1971 में जो अपनी पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, इंडो पाक वॉर, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है, पाकिस्तान बहुत बड़ी एक जेनोसाइड कर रहा था इन बांग्लादेश, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था। और वो जेनोसाइड हो रही थी जो बंगाली कम्युनिटी है ईस्ट पाकिस्तान की, उसके ऊपर। वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जा रहे थे। 1971 में जो मुजीबुर रहमान हैं, वो वोट जीत जाते हैं पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे। और उसके बाद कुछ तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने इस तरीके की पॉलिटिक्स लड़ाई कि मुजीबुर रहमान पीएम ना बन पाए, क्योंकि जो बड़ी पॉपुलेशन थी और जो मेजोरिटी थी वो ईस्ट पाकिस्तान वालों ने जीत ली थी। लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके मुजीबुर रहमान वहाँ के पीएम नहीं बनते हैं। उनके ऊपर काफ़ी टाइम से है ना वो चीज़ें हो रही थी, उनको अपनी राइट्स नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, स्पेशली जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू करने स्टार्ट किए। उसके बाद प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट भाई बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगे, और फिर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी का अच्छा खासा यूज़ करके वहाँ पर जेनोसाइड स्टार्ट कर दी। पानी उबल चुका है, और अपने भाई इसमें अब जो रेडी टू ईट चाय आती है ना, कोशिश मैं यही करता हूँ जितना हो सके ना कचरा ना ही फैलाऊँ। तो जितना भी प्लास्टिक मैं यूज़ करता हूँ, इन सबको एक थैली में रखता हूँ, जहाँ पे मुझे डस्टबिन मिलते हैं ना, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये कोई ऐसी नेक्स्ट लेवल तो नहीं, लेकिन काम चलाओ मेरी ठीक ठाक सी चाय बन चुकी है, और अब इसी चाय को मैं पीने वाला हूँ। ये इधर देख लीजिए, ये सब की सब, ये जो आपको सामने दिख रही है, ये सारी की सारी रबर प्लांटेशन है। शांति से मिल रही है यार भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। और जब त्रिपुरा के जो और आगे वाले पहाड़ों में, उनमें जाके कितनी शांति मिलेगी, ये फील ही कुछ हो रहा है यार। तो उसके बाद क्या होता है कि जेनोसाइड होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि रेबल्स होने लगे थे कि बंगालियों को ना कुछ राइट्स मिल रहे थे। वो वोटिंग जीतने के बाद भी उनके पीएम नहीं बनने दिए जा रहे थे, जो शेख मुजीबुर रहमान थे। फिर धीरे धीरे भाई पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट लोग रेबल करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक रेबल ग्रुप बनता है जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, और वो फिर भाई अपनी एक फ्रीडम का स्ट्रगल साथ करता है। तो जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान, वहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी का कैंप हुआ करता था, जिसे इंडियन आर्मी ट्रेन किया करती थी, ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट लड़ सके। क्योंकि अकेला जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, उसका इम्पैक्ट अकेले पाकिस्तान के ऊपर नहीं हो रहा था, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी था। 1971 वॉर के दौरान बांग्लादेश से 1 करोड़ रेफ्यूजीज इंडिया आ गए थे। तो आप सोच के देखिए, एक साथ इतने रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हो जाना। उस टाइम अपनी इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक 60-70 करोड़ के आसपास, 60-70 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोग विद इन स्पैन ऑफ 1 साल में अगर आ जाएं, और वो भी दुखी हुई पॉपुलेशन, एक कंट्री के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी इंडिया ने उस पॉपुलेशन को एक्सेप्ट किया। इवन मैं त्रिपुरा का बताता हूँ, त्रिपुरा के अंदर उस टाइम पर उन 1 करोड़ लोगों में से 15 लाख लोग त्रिपुरा के अंदर आए थे, और उन 15 लाख में से कुछ लोग यहाँ पे बस गए, और कुछ लोग बाकी स्टेट में चले गए, और कुछ लोग वापस बांग्लादेश लौट गए। लेकिन मेजोरिटी, ऐसा माना जाता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल इन त्रिपुरा। अगर इतने लोग एक साथ आते हैं, त्रिपुरा की उस
उस टाइम पॉपुलेशन आई थिंक 15-20 लाख के आसपास होगी। अभी त्रिपुरा की पॉपुलेशन है 37 लाख के आसपास, अराउंड आप 40 लाख लमसम पकड़ के देख लीजिए। उस टाइम त्रिपुरा ने 15 लाख लोगों को केटर किया था। उस वॉर के कारण यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, बॉर्डर एरिया है। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कैंप सेटअप किया ताकि जो मुक्ति वाहिनी है, जो शेख मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहे थे उस रेबल ग्रुप को, उसको ट्रेन कर सके वो, ताकि पाकिस्तान के साथ फाइट कर सके। 1971 में वो जेनोसाइड स्टार्ट हो गई थी। वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश जाना जाता है, हजारों लाखों लोग मारे गए थे और इतने बुरी तरीके से उनको मारा गया था कि आप बता नहीं सकते। आप 1971 वॉर से रिलेटेड वो आप पढ़ सकते हो। और फिर भाई जेनोसाइड रुकी नहीं, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज आने लगे। फिर इंडिया ऑफिशियली इस वॉर के अंदर एंटर करता है और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को खदेड़ देता है और इसी तरीके से एक नई कंट्री बनती है जिसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। भाई जस्ट अभी चाय खत्म करिए और बीच में रिकॉर्ड करते टाइम यार अच्छी खासी स्टोरी बता रहा था और उस मेन कैमरा की मेमोरी खत्म हो गई थी। लैपटॉप के अंदर जो मेमोरी है, कार्ड को खाली भी करता हूँ, फिर से वीडियो बनानी है यार। यहाँ पे रख के बैठे बैठे मजे आ रहे थे, तब थोड़ा दूसरी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी और फिर निकलते हैं यहाँ से। 15 मिनट भाई इसको डेटा ट्रांसफर होने में दिखा रहा है। 15 के अब 18 मिनट कर दी, शाबाश। तो 18 मिनट तक अब मैं कहीं पे नहीं जा सकता, बैठा हूँ इतने, क्या करें, गाने वाने सुनते हैं। अब सारी बातें जो आगे की स्टोरी है ना, वो वहीं पे जाके करूँगा ढंग से। और जब से ये जो बांग्लादेश के अंदर अभी नई सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इसके यहाँ पर भी अच्छे खासे इम्पैक्ट आ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक तो अपने इस एरिया में सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट हो गई है। ऐसा लगने लग गया था कि अभी भी कुछ रेफ्यूज बांग्लादेशी इधर आ रहे थे। तो उसके बाद अपनी जो इंडिया में अपनी इंडियन साइड में जितनी भी BSF हैं या फिर बॉर्डर से रिलेटेड, इवन जो स्टेट पुलिस हो गई, इवन जैसे त्रिपुरा की पुलिस, मिजोरम की पुलिस, वो सब वो एकदम उनको हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, इवन BSF, इंडियन आर्मी। तो इस कारण से सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे बढ़ गए हैं और जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी उनके ऊपर भी आई थिंक थोड़ी बहुत पॉज लग गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अपनी जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के अंदर मार्केट्स लगते हैं। अपने जो इंडियन लोग हैं वो बांग्लादेश में जाके सामान बेच के आते हैं और बांग्लादेशी लोग यहाँ पे इंडिया में आके सामान बेच के जाते हैं। वो एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड चलता रहता था इन द नियर बाय टाउन्स, और उसके ऊपर भी आई थिंक कई जगह पर होल्ड लग गया है। बट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैं त्रिपुरा एक बार पहले भी आया था, तब भी मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। और अब तो भाई मैं ऐसी ऐसी जगहों पर कैंप कर रहा हूँ, लोगों के साथ घूम रहा हूँ। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का अगर आप वो देखोगे ना, तो वो डर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे बैठ जाओ, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हर कोई वेलकमिंग है। कल आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, उससे पहले भी देखा ही होगा कि लोग किस तरीके से मुझे हेल्प करने के लिए एक और स्टेप तक आगे जा रहे हैं। तो ये बात बिग थम्स अप फॉर अपने त्रिपुरा के लोग। गाड़ी भाई थोड़ी गंदी हो गई थी, इसको वापस से सफाई करवानी पड़ेगी। ये देखिए एक भाई ने आज सुबह सुबह, और जो बच्चे थे ना, उन्होंने YouTube का लोगो बनाया और नीचे नोमैडिक इंडियन। तो भाई और बहनों, जो मेरा स्मॉल ब्रेक था वो हो गया ख़त्म और अब चलते हैं अपने वापस से जो मेन जगह है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान, जहाँ पर हम 3 से 4 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जर्नी भाई अभी की। सामने त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो वही यहाँ पे गेस्ट हाउस बना रहे हैं जो कुछ टाइम बाद रेडी हो जाएगा, जो मैं कल आपको गेस्ट हाउस के बारे में बता रहा था। ये है भाई, ऊपर बंगाली में लिखा हुआ है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान। कैसे हो दादा, टिकट कैसे दिया? पर हेड 20 रुपीज़। यहाँ की मैंने टिकट खरीद लिया। वीकली क्लोज ऑन ट्यूसडे को बंद रहता है। तो देखिए भाई, एंट्री के इधर अपने इंडिया का फ्लैग बना हुआ है और जस्ट इधर बांग्लादेश का फ्लैग बना हुआ है। बंगाली में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है एंड भारत बांग्ला मैत्री उद्यान। ये देखिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ द लेटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिस्टर ताजुद्दीन अहमद कन्वेइंग इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश। इंदिरा गांधी जी जो अपनी प्राइम मिनिस्टर थी 1971 वॉर के टाइम पर, उन्होंने एक लेटर लिखा था। पूरा लेटर नहीं, उस लेटर के कुछ एक्सट्रैक्ट है जो यहाँ पर दर्शा रखे हैं। इधर जो मुक्ति वाहिनी है, जो बांग्लादेश की लिबरेशन फोर्सेस थी, उनकी कुछ झलके, और इधर उनका पूरा जो स्ट्रगल है वो यहाँ पे दिखा रखा है कि किस तरीके से वो जेनोसाइड से बच रहे थे, किस तरीके से फाइट कर रहे थे। इधर एक स्टैचू बना हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, और उधर एक स्टैचू बना हुआ है शेख मुजीबुर रहमान का, और बीच में एक मोन्यूमेंट बना रखा है जो सिग्निफाई करता है बांग्लादेश की लिबरेशन को और इंडिया की विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971। दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं
शेख मुजीबुर रहमान, इनकी मूर्ति भारत में सेफ़ है और बांग्लादेश में इनकी मूर्ति के साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, इनको बांग्लादेश के अंदर बंगा बंधु बोला जाता है, यानी एक बंगाली भाई। और उधर अपने द आयरन लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर ये है, ये सिंबलाइज करता है पीस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और इसके ऊपर इस पीस को अटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे टेराकोटा के ऊपर जो बांग्लादेश में उस टाइम पर जेनोसाइड चल रही थी उसको सिग्निफाई कर रखा है। इसमें मुक्ति वाहिनी के सोल्जर्स भी हैं। यहाँ पर शो कर रखा है कि पाकिस्तानी आर्मी क्या क्या एट्रोसिटीज़ कर रही थी बंगाली लोगों के ऊपर, वो पूरा का पूरा सिग्निफाई कर रखा है। ये देखिए आप, पूरे इस चीज़ को यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और अच्छी बात क्या की है यहाँ पर, एक तो इसका इनॉग्रेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और जब भी विजय दिवस होता है, जिस दिन अपने 1971 का जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश लिबरेट हो गया था, 16 दिसंबर को यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी रिसेंट बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रही है उस कारण से यहाँ पे अब की बार शायद डेलीगेट्स नहीं आए, वरना हर साल यहाँ पे बांग्लादेश से डेलीगेट्स आते हैं और वो बाकी स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे देख के जाते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था। उस वॉर के दौरान जो अपनी इंडियन आर्मी थी यहाँ पे एक कैंप रन करती थी मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो अपनी राइट्स उनके लिए खड़े हो सकें और जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी जो एट्रोसिटीज़ कर रही थी उसको फाइट बैक कर सकें। तो ये वाला एक स्कल्पचर हो गया, इधर शेख मुजीबुर रहमान, उधर अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। यहाँ पे जितनी भी स्टैचूज़ हैं या फिर जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं ना, उनके अंदर कोलैबोरेशन हुआ था बिटवीन इंडियन आर्टिस्ट एंड बांग्लादेशी आर्टिस्ट। तो उन दोनों ने मिल के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की थी। अरे देखो, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कई बार प्रॉब्लम चलती है, नहीं चलती, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है ना, वो एक काइंड ऑफ इनसेपरेबल है। एक तो हम सबसे बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, दिखने में उतना बड़ा लगता नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो हमारे बॉर्डर शेयर करने वाली स्टेट हैं, सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं, नीचे मिज़ोरम, उसके बाद फिर त्रिपुरा के बाद असम, फिर मेघालय, फिर आता है अपना वेस्ट बंगाल। ये पूरे एक नीचे छोटा सा एक तालाब सा बना हुआ है, एक ब्रिज उधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप इस जगह की लोकेशन से समझ चुके होंगे कि ये जगह 3 साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है, लेकिन ये जगह अपने इंडिया का पार्ट थी। तो उस टाइम पर जो अपनी इंडियन आर्मी है उसके लिए एक आसानी हो गई थी, क्योंकि कुछ भी कर लो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे अटैक करने में झिझकाती, क्योंकि वो उनके पार्ट नहीं था। तो इस कारण से हमें एक एडवांटेज थी कि मुक्ति वाहिनी को अच्छे से ट्रेन कर सके टू गेन देयर फ्रीडम। ये इधर बंगाली में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो गई थी, बांग्लादेश के सोल्जर्स, उनकी रेस्ट प्लेस है यहाँ पर। और इधर अपनी इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी है उसका एक स्टैचू सा बना रखा है कि किस तरीके की एट्रोसिटीज़ हो रही थी और किस तरीके से दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे थे टू गेन द फ्रीडम फॉर बांग्लादेश। ये वाला एक स्कल्पचर है जो मैं बता रहा था ना कि इंडियन आर्टिस्ट और बांग्लादेशी आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था। इस कल्चर का नाम है गोनोहोत्तो 1971, जो बांग्लादेश में जेनोसाइड हो रहा था उसको सिग्निफाई करता है। ये यहाँ पे जो जेनोसाइड के दौरान जो भूखमरी फैली थी उसका एक स्कल्पचर है। और इधर ये देखिए छोटे छोटे बंकर्स बना रखे हैं आर्मी को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। तो उस टाइम पर ऐसा होता था ना कि कभी भी पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर सकती है, तो दुश्मन से बचने के लिए यहाँ पर उस टाइम पर बंकर्स बनाए गए थे और मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने के लिए भी। तो ये सब बंकर्स हैं उस टाइम के। इस बंकर के अंदर जा सकते हैं, मैं एक बार अंदर से जाके आपको दिखाता हूँ कि अंदर से माहौल कैसा है इसका। ये देखिए चारों तरफ वो हैं और ये ज़मीन के अंदर है ताकि सारी चीज़ों को ढंग से ऑपरेट कर सके और देख सके। पार्क के अंदर है ना चीज़ें, एक तो पार्क को अच्छे से रखा हुआ है, नेचर और कल्चर एंड हिस्ट्री का अच्छा खासा मिक्सचर है। और सारी जो स्कल्पचर्स है ना, अच्छी बात क्या की कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी आर्टिस्ट थे उनको भी मिलाया, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे ये उनकी लिबरेशन का वॉर था। ये जो अपनी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया या त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि बांग्लादेश से भी आर्टिस्ट बुला के। ये है, इस कल्चर का नाम है विजय 1971, जो सिग्निफाई करता है विक्ट्री। इसमें मुक्ति वाहिनी के जो सोल्जर्स थे उनको शो किया हुआ है। इधर एक लेडी को शो किया हुआ है जो चिल्ला रही हैं और आई थिंक अपनी लिबरेशन के लिए सेलिब्रेट कर रही हैं और मे बी अटैकिंग पोजीशन में कि वी वॉन काइंड ऑफ।
इस स्कल्पचर को बनाने वाले हैं महमदुल हसन एंड विजय 1971। और आई थिंक ये स्कल्पचर है एक बांग्लादेशी विमेन का जो सिग्निफाई करती हैं स्टॉप द जेनोसाइड अगेंस्ट बंगालीज। इधर देखिए यार आप, इधर श्रीमती इंदिरा गांधी, बीच में आई थिंक शम मानेकशॉ को रिप्रेजेंट किया हुआ है और इधर मुक्ति वाहिनी को। और इधर आप देखेंगे तो जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, बीच में बांग्लादेशी फ्लैग वो स्पीच देते हुए, और इधर बांग्लादेशी लोग। और इधर जो जेनोसाइड हुआ उसके इम्पैक्ट, भूखमरी, गरीबी और अकेलापन, उसको दर्शाया हुआ है। और ये है यहाँ का मेन मोन्यूमेंट जो पीस मोन्यूमेंट माना जाता है। अभी मैं जो सोच रहा था ना, मेरा कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोकल्स मिल गए जो मुझे इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ दादा, क्या बता रहे थे आप? हाँ, इसका नाम क्या बता रहे थे आप? इसको मोइत्री पिलर बोलते हैं। मोइत्री पिलर। और आप बता रहे थे कि ढाका में भी एक ऐसा, ढाका में भी ऑलमोस्ट इसका उन लोगों का शहीद मीनार है ना, हाँ हाँ, तो उसके आदर में ही बना हुआ है ये। अच्छा, तो और यहाँ पे मुक्ति वाहिनी का कैंप था ना जिसको अपनी इंडियन आर्मी ट्रेन करती थी। पर सामने आप अगर वॉल में देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मुक्ति वाहिनी का ट्रेनिंग सेंटर भी था, तो उन लोगों का कोई हॉस्पिटल भी था, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे उन लोगों को, तो इसलिए इस एरिया में ये बना हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे बांग्लादेशी भी लोग आते हैं क्या इसको देखने? पहले तो आते थे, अभी जो टेंशन हो गया है बांग्लादेश। टेंशन चल रहा है। बाबा अच्छा बाबा अच्छा, ओके, थैंक यू। अब समझ में आया, ढाका के अंदर एक स्तंभ है, शहीद स्तंभ, जो बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जो उनकी लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक उसी की ही एक रेप्लिका है जो यहाँ पे बनाई गई है। मैत्री स्तंभ बोलते हैं इसको, द फ्रेंडशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और बाकी इधर ये शहीदी स्तंभ हो गया, इधर आई थिंक एक हॉस्पिटल रिप्रेजेंट हो रहा है जो यहाँ पे मुक्ति वाहिनी के सोल्जर्स थे उनके इलाज के लिए। ये है जब पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन किया था, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और ये पाकिस्तान के जनरल नियाजी जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के ऊपर साइन कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने इंडिया को सरेंडर किया था। ये वो वाला मूवमेंट है। और फिर इधर प्रोटेस्ट एंड साथ साथ में जो मुक्ति वाहिनी है वो लोगों से सेलिब्रेट करते हुए, लोगों के साथ मिलते हुए, इसमें एक चीज़ रिप्रेजेंट करते हुए, एक सोल्जर के हाथ में बांग्लादेशी फ्लैग और इधर अपनी इंडियन आर्मी उनके साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ फाइट करते हुए, उनका साथ देते हुए। इधर अपनी जो इंडियन आर्मी है वो मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेशी लोग हैं उनको हॉस्पिटल और बाकी जगह ले जाते हुए। तो यही है भाई भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान, जो सिग्निफाई करता है हाउ इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश टू गेट लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश टू गेट rid of Pakistani atrocities which were committed by Pakistani army during 70s and 60s। और जो लोग मतलब कि अपने बाकी इंडिया से देख रहे हो, इवन जो, कैसे हो सर जी? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा। आप कहाँ से, यहीं से हैं क्या? अब ऐसे आएगा। आपकी उम्र कितनी है? आप पैदा हो गए थे जब वॉर हुआ था? ज़्यादा है। तो उस टाइम की लोग क्या क्या बताते हैं, उस टाइम क्या क्या हुआ था यहाँ पर 1971 के टाइम पर? नहीं, पहले बार आए हैं। नहीं, उस टाइम इस एरिया में क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातें कोई बूढ़ा बुजुर्ग बताते हैं? आप जानी ना? बांग्ला बुझी ना है? हिंदी बुझे ना है? थोड़ा थोड़ा क्या कह रहे हैं मैम? कैसे बोलना पड़ेगा हिंदी में? हाँ, हिंदी में। हिंदी आता है आपको? थोड़ा थोड़ा। आप लोगों का एज कितना है? सॉरी, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि 1971 के टाइम पे आप लोग पैदा हो चुके थे क्या? ये तो बहुत आगे है। तो लोग क्या क्या बताते हैं उस टाइम की स्टोरी? आप तो इसी एरिया से पढ़ते हैं, उस टाइम के बारे में क्या क्या? तो त्रिपुरा को नहीं हूँ। आप त्रिपुरा से नहीं है? नहीं, मैं आसाम से हूँ। आसाम में किधर? ये आसाम तेजपुर। तेजपुर से? हाँ हाँ, इसलिए त्रिपुरा के बारे में मुझे कुछ है भैया? मैं हर जगह से हूँ वैसे। मेरा आईडी वाईडी सब राजस्थान का है, पैदाइश मेरी हरियाणा की है। हाँ जी, यहाँ पे घूमने आ रखा हूँ मैं अभी। आप कहाँ से हैं? तो आपको तो पता होगा ना यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो लोग क्या क्या बताते हैं उस टाइम क्या क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था माने ऐसा कुछ नहीं है, युद्ध मुद्द हुआ था ना, युद्ध के दौरान का। तो यहाँ पे मुक्ति वाहिनी का कैंप हुआ करता था जिसे अपनी इंडियन आर्मी ट्रेन करती थी। बस ऐसे ही है। ज़्यादा आपको पता नहीं है? तो आप लोग आसाम से आए हैं? हाँ, मैं आसाम से हूँ। नहीं, मेरी ससुराल यहाँ पे है, लेकिन मैं आसाम से तो हूँ। आप रहते फिर यहीं पे? यहाँ भी? हाँ, यहाँ पे भी रहती हूँ, आसाम में भी जाती हूँ। तो आपको असमीज बोलनी आती होगी ना? हाँ, आता है। कि तेजपुर की तरफ गया हूँ मैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। तेजपुर में तो बड़ा वो अपनी इंडियन एयरफोर्स का भी एक बहुत बड़ा वो है ना कैंप भी है ना। वहाँ के नजदीक ही मेरी घर है। अच्छा वहाँ के नजदीक जो टी गार्डन था ना, सोनाबिल टी एस्टेट, वहाँ हाँ। पे मेरे पापा नौकरी करता था वहाँ पे। एक टी गार्डन दिलवा दीजिए ना मुझे। अच्छा अच्छा। ठीक है। मेरा एक बहुत मन है टी गार्डन खरीद के वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट डालने का, कैफे। फिर उसी टी गार्डन से उसको चाय को वो करने का, लोगों को करने का। 1 एकड़ कितने में मिल जाएगा मुझे? वो तो मुझे पता नहीं है, हमारा भाई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई भी टी गार्डन में ही नौकरी करता है। लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। वो तो बहुत बड़ा हो, मुझे 4-5 बीघा चाहिए। अच्छा अच्छा। ओके थैंक यू। अच्छा एंजॉय। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा यहाँ पे लोग लोकल होंगे, लेकिन वो लोकल नहीं थे। और जो एक दीदी लोकल भी थी, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी मिल जाए जिन्होंने इस मोमेंट को जिया होगा। क्योंकि यार जिन लोगों ने यहाँ पे एट्रोसिटीज़ देखी होंगी, थैंक्स टू इंडियन आर्मी एंड थैंक्स टू जो अपनी त्रिपुरा पुलिस थी, यहाँ पे 2 एट्रोसिटीज़ नहीं होने दी। लेकिन जो एट्रोसिटीज़ बांग्लादेश में हुई, मैं वही यही कह रहा था कि मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा, खास करके जो लोग बांग्लादेश से भी हैं और खास करके जो लोग त्रिपुरा से हैं और जो अपने बाकी इंडिया से हैं भी, वो भी इस वॉर के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छिपाई गई हैं, पता ही नहीं चलती हैं कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पर। और वेस्ट ने भी है ना इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि वेस्ट उस टाइम भाई थोड़ा वो कर रहा था। इंडिया ने नॉट जस्ट बाय सपोर्टिंग भुक्ति वाहिनी, आर्मी के थ्रू सपोर्ट दिया ही दिया, डिप्लोमेसी के थ्रू भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। आप ये देख लीजिए, इंडिया पूरे यूएन में बार बार जाके कि भाई प्लीज़ बांग्लादेश को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करो। यूएसए ने बांग्लादेश कंट्री बनता है 16 दिसंबर 1971 को। इंडिया और भूटान ने हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर जो इंडिया के बाकी देश थे उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर दिया धीरे धीरे। यूएसए ने जाके 1972 मार्च या अप्रैल के टाइम पर रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया 1974 में, और चाइना ने रिकॉग्नाइज किया 1975 में। लेकिन जो अपने फ्रेंड कंट्रीज थी, यूएसएसआर, पोलैंड और जर्मनी, इन कंट्रीज़ ने बहुत जल्दी बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दिला दिया था। तो इसमें नॉट जस्ट बाय इन मिलिट्री, बाय डिप्लोमेसी ऑल्सो इंडिया ने इस मामले में बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और इसमें जो अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खास करके त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय एंड बंगाल, इनका भी जो रोल है उसको नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से उस टाइम पे जो लोग रेफ्यूजीज आए, जो बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहे थे बांग्लादेश में, उनको शरण दी और उनको एक आशियाना दिया कि यार यहाँ पे आप सुख चैन से जी सकते हो। कुछ लोग यहीं पर रुक गए और कुछ लोग बांग्लादेश वापस चले गए। तो आप लोग इधर से ही हैं, इसी जगह से? आप त्रिपुरा से ना, सॉरी अगरतला से। और आप दादा? इधर का ही है। तो काफ़ी, आप जैसे मैं पूछ रहा था भाई, काफ़ी बांग्लादेशी लोग भी इधर आते होंगे। तो विजय दिवस के दिन यहाँ पे कोई प्रोग्राम हुआ था क्या? 16 तारीख को, 16 दिसंबर को होता है। उस टाइम बांग्लादेश से कुछ लोग आते हैं, नहीं आते? वैसे नॉर्मली आते हैं घूमने के लिए। आप कहाँ से हैं? हम ही ऐसे रात में ज़्यादा जहाँ पे सोया हुआ, हाँ हाँ। दोनों का गौरी साथ है। अच्छा, आपने देखा था क्या टेंट सुबह सुबह? मुझे पता नहीं था, वरना मैं घूमने को आता। अच्छा। मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, अभी तो मैं घूम के आया। आपका रबर प्लांटेशन भी देखा मैंने उधर। आपके पास भी है क्या रबर का? कितना पेड़ है आपके पास? सारे लोगों ने के पास भी है। आपके पास कितना पेड़ है? 80 पेड़ है। अच्छा, यहाँ पे चाय वाय नहीं मिलेगा क्या अभी? चाय नहीं, अभी बंद हो गया है ना? आज नहीं मिलेगा। आज गोलगप्पे खाएंगे? आ जाइए, आज खाते आइए, खाएंगे दादा, आइए भाई। इस एग्जैक्ट मैत्री उद्यान के बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड में एक ये पुचके वाले भाई साहब हैं। गोलगप्पे नहीं बोलते हैं यहाँ पे, पुचका बोलते हैं। गोलगप्पा समझते हो आप? नहीं समझते ना? दादा हिंदी ही नहीं समझते। भैया है गाड़ी में? अच्छा, गाड़ी में आपके भैया है? अभी आपका स्कूल का छुट्टी हो गया क्या? हमारा एग्जाम चल रहा था। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। फेल दिया पूरा? एंड हो गया एग्जाम। पास हो गया फेल? पास हो गया। अच्छा, क्या घटिया जोक मारा है ना मैंने। यहाँ पे गोलगप्पे तो नहीं समझते होंगे ना लोग? समझते हैं, समझते हैं कम लोग। आप लोग क्या ये पुचका बोलते हैं, पुचका बोलते हैं? फुचका बोलते हैं। फुचका, ओके। ये मेरा भाभी है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम। आपका हिंदी तो अच्छा है। अच्छा ही तो होने वाला है। आप आर्मी में है क्या? नहीं, डिफेंस बीएसएफ में। यहाँ पे भाई ये छोटा सा कागज है, इसी को ही काइंड ऑफ कटोरी बना दी है। ये एक अच्छा है यार, ये थोड़ा जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। झाल कम करना सर जी मेरे में। आप लोग ज़्यादा खाते हैं क्या? आप ज़्यादा नहीं है। आप कम खाते हैं? ये आटे का है या किसका है? किसका, आटे का है या सूजी? ना मैदा मैदा का?
अच्छा, यहाँ पे उसके वो है गोलगप्पे मैदा के। नॉर्मली मैदा के अपनी साइड तो ज़्यादा या तो सूजी के मिलते हैं या आटे के मिलते हैं, वरना एक चीज़ और आती है वो वर्त के टाइम पे खाते हैं। दादा आप नहीं खाओगे क्या? हाँ भाई, सनसेट भी होने वाला है और जो मेरी अगली जगह है वहाँ पे मुझे पहुँचना है अब। तो यही है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान, जो अपने इंडिया और बांग्लादेश के एक पीसफुल फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यही है यार सिग्निफिकेंस इस जगह की, ये जो रिप्रेजेंट करता है अपने जो रिलेशन मैं आपको पहले बता रहा था बांग्लादेश के साथ। और इसमें यार मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो करंट हालात चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, हाँ कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन दोनों देशों को अपने जो बाकी चीज़ें हैं उनको समझना चाहिए और किसी तीसरे पर्सन को या फिर किसी तीसरी कंट्री को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इन अपने दोनों कंट्रीज़ की बात बने और वो हमेशा तीसरा बंदा, वो बोलते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर फ़ायदा उठा के जाएगा, तो किसी बंदर को इस चीज़ में ना घुसने दें। और हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश एंड इंडिया और बांग्लादेश, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये अपने लेवल पर सोल्व करें। वापस से लेके जाना यार, वापस से लेके जा, ऊपर मत गिरा देना बस। हाय हाय, अरे क्या कर रहा है छोटू? ये छोटू भाई कैची साइकिल चला रहा है। आप में से किस किस ने ऐसे चला रखी है कि उसके छोटू के अगर ऊपर से करेगा तो पैर पहुंचेंगे नहीं, तो अंदर से पैर देके कैची साइकिल बोलते हैं इसको, एटलस वाली पुरानी। इधर आओ यार, क्या नाम है आपका? तो क्या जानते हो इस जगह के बारे में? हाँ? क्या जानते हो इस जगह के बारे में आप? कौन सा वाला? ये वाली जगह, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान के बारे में पता है आपको कुछ? नहीं। 1971 में बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम हो रहा था, मतलब कि जो पाकिस्तान की आर्मी थी, जो बंगाली लोग हैं उनको मार रही थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश चाह रहा था कि एक नया कंट्री बने, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अलाउ नहीं कर रही थी। तो इसमें जो अपनी इंडियन आर्मी है और जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बांग्लादेशी लोगों को सपोर्ट किया और इस तरीके से बांग्लादेश एक नया देश बना। और यहाँ पे एक कैंप था, बांग्लादेश के जो लोग थे ना, एक कैंप बना रखा था, तो इंडियन आर्मी उनको ट्रेन करती थी अपने देश की आर्मी। बोरिंग लग रहा है ना? हमें भी ये बातें स्टार्टिंग में बोरिंग लगती थी बचपन में, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होंगे तब हमें ये बातें समझ आएंगे कि यार जो हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। और ये बात मेरा बांग्लादेशी लोगों को भी वो है कि देखो यार डिफरेंसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, लिबरेशन में जो इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे, जो हमारी आर्मी के जवान शहीद हुए थे, उनके न्यौछावर को आप उस तरीके से वो मत करिए। पॉलिटिशियन कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन इस मामले में इंडियन आर्मी ने आई थिंक आप लोगों को बहुत बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके सपोर्ट किया था। पॉलिटिशियन कुछ भी बोले उनको आप इग्नोर करिए, लेकिन इसको डिसरिस्पेक्ट मत करना, मतलब मेरा यही है। बाकी यार आप कर रहे तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू मुक्ति वाहिनी एंड सैल्यूट टू शेख मुजीबुर रहमान, जो अपने कंट्री के लिए खड़े हुए। इवन दो एक टाइम पे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे क्योंकि मेजोरिटी उनके पास थी, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनने दिया। तो ये हिपोक्रेसी की सीमा थी उस टाइम पर, जो होते हुए भी नहीं हो पाई, और इस तरीके से बांग्लादेश लिबरेट होता है विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन डिप्लोमेसी। तो बस भाइयों, इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस त्रिपुरा के इस एंगल के बारे में पता चला होगा। और अकेला ऐसा नहीं है कि एक अकेला कैंप यहीं पे भी था, त्रिपुरा के बाकी हिस्से में भी कैंप थे, क्योंकि त्रिपुरा एकदम हॉट सेंटर था व्हेन बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड हो रही थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके ट्रेन हो रहे थे, क्योंकि बॉर्डर लगता है और बॉर्डर के बीच में भी कल्चर भी दोनों तरफ सेम थे, तो और ज़्यादा एक आग लगी हुई थी। तो इस तरीके से हम बांग्लादेश को लिबरेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मुक्ति वाहिनी एंड इंडियन आर्मी। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और अब यहाँ से मैं छाबी मोरा की तरफ निकलता हूँ, और रास्ते में अगर कुछ होता है तो मैं बताता हूँ आपको। क्या लग रहा है मुझे, बाइसन मिलेगा? भाई साहब आपने देखा है क्या? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। मेरे जितना या मेरे से बड़ा? उससे ही बड़ा होगा। ये बंदा कह रहा है भाई क्यों पका रहा है, क्यों बोर कर रहा है? बोर कर दिया ना।